हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिजनेस लॉ बीकॉम सेमेस्टर 2 के गन शॉर्ट आंसर्स फॉर एग्जामिनेशन। सो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। आप लोग कंपलसरी जो है शॉर्ट आंसर्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो डिटेल में समझ में आ जाएंगे। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट करिए पीडीएफ बोलकर, इंशाल्लाह आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगा। और जो है सो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर ये रील देख रहे हैं तो कंपलसरी फॉलो करना मत भूलिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलिए। सो देखो यहाँ पे अपने को बिजनेस लॉ एक बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट रहता है और ज़्यादा पोर्शन रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस रहने की वजह से क्या है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। आप लोग अच्छे से जो भी क्वेश्चंस मैं लॉन्ग में दिया वो अच्छे से प्रिफर हो, और जो शॉर्ट में दे रहा हूँ कंपलसरी 1 से 2 बार जो है सो क्या करो, ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, क्योंकि आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स जो है सो लॉन्ग के शॉर्ट में आ जाते हैं, शॉर्ट के लॉन्ग में आ जाते हैं। सो आप लोग दो भी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हुए समझ जाओ। अभी से आप लोग प्रिपेयर होना शुरू कर दिए समझ जाओ, अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, एग्जाम में जाकर सुकून से लिख सकते हैं। एटलीस्ट आप लोग पक्का याद भी नहीं कर लिए समझो, ओन से लिख सकते हैं आप लोग। और जस्ट जो है सो अपना क्या है, 1 से 2 बार ये वीडियो का सुन लिए समझ जाओ, आप लोग ओन से भी लिख सकते हैं। सो आप लोग समझिए, मैं जैसा आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ वैसा समझिए। अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में आता, शॉर्ट में नहीं आया तो लॉन्ग में आता, कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कह रहे हैं अपन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अपन एंड कर दे रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो भी पार्टीज रहते हैं उनका क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बनने से वो पार्टीज को जो है सो जो भी परफॉर्मेंस करने का था वो करना नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एंड हो गया। सो मोड्स कैसे कैसे वे से जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड होता, डिस्चार्ज होता। फर्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज होता है जब दो पार्टीज भी जो है क्या कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज़ जो भी बोले थे उन लोग वो ड्यूटीज़ कंप्लीट कर दिए समझ जाओ, उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं अपन, डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा, जैसे कि ए बोल रहा बी को कि मैं अपनी बाइक बेचता हूँ बोल के, और बी क्या कर रहा, प्राइस दे रहा उसको, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जा रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, उसी टाइम पे डिस्चार्ज हो जाता बाई परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाई म्यूचुअल अग्रीमेंट। द पार्टीज में अग्री टू एंड और चेंज द कॉन्ट्रैक्ट बाई म्यूचुअल कंसेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पार्टीज जो है सो अग्री हो रही है कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देने के लिए, या तो जो है सो चेंज कर देने के लिए बाई म्यूचुअल कंसेंट। जैसे कि ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि कैंसिल कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर कंप्लीटिंग इट, दोनों पार्टीज में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिस्चार्ज बाई म्यूचुअल अग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाई impossibility of performance. A contract is discharged when it becomes impossible to perform due to reasons beyond the control of the parties. A agree to sing at a function but dies before the event. द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड्स। क्या बोले, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है जब कभी भी जो है सो परफॉर्मेंस जो भी करने का रहता है वो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। दोनों के कंट्रोल में भी नहीं है पार्टीज के। जैसे कि ए क्या बोला, अग्री करा कि फंक्शन में जो है सो गाना गाता हूँ बोल के, उससे पहले ही क्या हो गया, उन्हें उसका इंतकाल हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जा रहा है, अपना एंड हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। इफ ए पार्टी डज नॉट टेक लीगल एक्शन विद इन द टाइम अलॉट बाय लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स। ए डज नॉट रिकवर हिज लोन विद इन द लीगल टाइम लिमिट। क्या बोल रहे, अगर कोई भी पार्टी जो है सो लीगल एक्शंस नहीं लिए, जो भी टाइम जो है सो लॉ की तरफ से मिला, तो उस टाइम पे भी क्या हो जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सो एंड हो जा रहा है बल्कि बोल रहे। जैसे कि ए जो है सो रिकवर नहीं कर सका अपना लोन विद इन द लीगल टाइम लिमिट के अंदर। फिर क्या है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ सर्टेन लीगल रीजंस सच एज डेथ, इंसॉल्वेंसी और मर्जर ऑफ राइट्स। क्या बोले, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली जब कभी भी जो है सो लीगल रीजंस रहते, जैसे कि डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, डूब जाना, या मर्जर ऑफ राइट्स। जैसे कि एक पर्सन जैसे अग्री करा पेंट करने के लिए पिक्चर, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, उन्हें ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म और फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी इज फ्री फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस एंड कैन क्लेम कंपेंसेशन। जब कभी भी एक पार्टी क्या कर रहा, रिफ्यूज़ कर रहा, जो भी परफॉर्म करने का था कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं कर सक रहा समझ जाओ, उस टाइम पे दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, अपने ऑब्लिगेशंस को जो है सो कोर्ट में लेके जा सकती है और क्लेम कर सकती अपने डैमेजेस को। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ए अग्री कर रहा सप्लाई गुड्स टू बी बट डज नॉट डिलीवर देम, बी कैन क्लेम डैमेजेस। तो यहाँ पे ए अग्री कर रहा था कि सप्लाई करता हूँ गुड्स बी को, लेकिन जो है सो डिलीवर नहीं कर सका समझ जाओ, उस टाइम पे बी क्या कर सकता, क्लेम कर सकता अपने डैमेजेस को। नेक्स्ट क्या है अपना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द फेलियर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए वैलिड लीगल रीजन। व्हेन वन पार्टी ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी हैज़ द राइट टू टेक लीगल एक्शंस एंड क्लेम कंपेंसेशन। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब कभी भी एक पार्टी जो है सो फेल हो जा रही
परफॉर्म करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हैं विदाउट एक वैलिड लीगल रीजन से, उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं अपन, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। जैसे कि एक पार्टी ब्रेक करी कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरी पार्टी क्या करती, लीगल एक्शंस लेती और क्लेम करती कंपेंसेशन। अभी पढ़े से अपन फर्स्ट क्या है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। An actual breach takes place when a party fails to perform the contract on the due date or performs it improperly. So types में देखो फर्स्ट वाला क्या है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अभी पढ़े अपन ड्यू डेट पे से पहले जो है सो ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए क्या बोला, डिलीवर करता हूँ गुड्स बी को ऑन 10th जुलाई लेकिन डिलीवर नहीं करा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच अकर्स व्हेन ए पार्टी क्लियरली रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर the due date. A agrees to supply furniture on 20th July but it informs B on 10th July that he will not supply it. एंटिसिपेटरी ब्रीच को क्या बोल रहे हैं अपन, उन्हें जो है सो ऑलरेडी अपने को इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे से वो डेट पर नहीं होता, बल्कि पहले एक डेट देता है उन्हें, उसके बाद में क्या है वो डेट पे नहीं होता बल्कि बोल रहा, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रेमेडीज। जब कभी भी आपके साथ में जो है सो ब्रीच हुआ, समझो उस टाइम पे क्या करना है अपन, सूट फॉर डैमेजेस। द इंजर्ड पार्टी कैन क्लेम कंपेंसेशन फॉर द लॉस कॉज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोले, अगर जो भी पार्टी, जैसे कि अब ए बोला बी को डिलीवर करता हूँ बोल, अगर ए डिलीवर नहीं करा समझो उस टाइम पे बी क्या करना, कंपेंसेशन जो भी उसका लॉस हुआ उसके लिए पैसे पूछ सकता है उन्हें। नेक्स्ट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। द कोर्ट में ऑर्डर द डिफॉल्टिंग पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज अग्रीड स्पेशली व्हेन मनी कंपेंसेशन इज नॉट इनफ। क्या बोल रहे हैं, जब कभी भी अपने को जो है सो पैसों से अपने को क्या बोलते हैं मनी कंपेंसेशन इनफ नहीं हो रहा, समझ जाओ उस टाइम पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती कि डिफॉल्ट पार्टी को परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट जैसा तुम लोग अग्री करे थे। नेक्स्ट क्या है, सूट फॉर इंजंक्शन। द कोर्ट में स्टॉप ए पार्टी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट दैट इज अगेंस्ट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे, एक कोर्ट जो है सो स्टॉप करती पार्टी को जब कभी भी जो है सो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अगेंस्ट जा रहा, समझो उस टाइम पे रोक देती। नेक्स्ट है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। इफ ए पार्टी हैज पार्टली कंप्लीटेड द वर्क ही कैन क्लेम पेमेंट फॉर द वर्क ऑलरेडी डन। क्या बोल रहे, अगर पार्टी जो है सो आधा काम कर दी, समझ जाओ उसके लिए भी उन्हें क्या कर सकती, क्लेम कर सकती पेमेंट फॉर द वर्क ऑलरेडी डन। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द अफेक्टेड पार्टी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस। क्या बोल रहे, अफेक्टेड पार्टी जो है सो कैंसिल कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को और नो लॉन्गर रिक्वायर रहता उसको परफॉर्म करना जो भी ऑब्लिगेशंस रहते कॉन्ट्रैक्ट के। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। A contract of indemnity is a contract in which one person promises to compensate another for any loss or damage. The person who gives the promise is called the indemnifier and the person who is protected from the loss is called the indemnity holder। क्या बोल रहे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा कंपेंसेट करने के लिए दूसरे पर्सन का लॉस और डैमेज को। जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंडेमनीफायर बोल रहे हैं, और जो पर्सन प्रोटेक्ट हो रहा फ्रॉम द लॉस उन्हें क्या हो गया, इंडेमनिटी होल्डर हो गया। जैसे कि ए प्रॉमिस बी दैट इफ बी सफर्स एनी लॉस बिकॉज ऑफ सी ए विल पे फॉर द लॉस। देखो ए जो है सो बी से प्रॉमिस कर रहा है कि अगर उसको कुछ भी लॉस हो रहा सी की वजह से उसके पैसे कौन बनता हो रहा, ए बनता हो रहा ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोल रहे हैं। इसके अंदर कितने पार्टीज रहते हैं, दो पार्टीज रहते हैं। एक इंडेमनीफायर जो पर्सन प्रॉमिस करता लॉस को पे करने का, इंडेमनिटी होल्डर कौन है, जो पर्सन रिसीव करता कंपेंसेशन, प्रॉमिस टू पे फॉर लॉस। यहाँ की चीज़ें पलटा के लिखा देखो आप लोगों के लिए। प्रॉमिस टू पे फॉर द लॉस बोले तो द इंडेमनीफायर प्रॉमिस कर रहा कंपेंसेट करने को, इंडेमनिटी होल्डर इफ एनी लॉस हैपेंस। नेक्स्ट क्या है, लॉस मस्ट हैपन। द इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम कंपेंसेशन ओनली आफ्टर सफरिंग ए लॉस। क्या बोल रहे, जो भी इंडेमनिटी होल्डर रहता है उन्हें कब कंपेंसेशन क्लेम करना है, एक बार लॉस हुए बाद में से। नेक्स्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सो लीगली वैलिड है, फ्री कंसेंट से, लॉफुल ऑब्जेक्ट से और कंपेटेंट पार्टी से। नेक्स्ट क्या है, कंपेंसेशन फॉर लॉस। द इंडेमनीफायर क्या करना, पे करना जब कभी भी जो है सो लॉस होता कवर्ड होता अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन प्रॉमिस टू पे द डेब्ट और परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अनदर पर्सन इफ दैट पर्सन फेल्स टू डू सो। क्या बोल रहे हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी सेम इंडेमनिटी के जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा बोले तो एक पर्सन जो है प्रॉमिस कर रहा दूसरे का कर्जा या तो उन्हें जो भी काम करते बोला था वो नहीं करा तो द ड्यूटी ऑफ, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. A takes a loan from a bank. B promises that bank that if A does not repay the loan, B will repay it. This is a contract of guarantee. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अपन, A जो है सो लोन लिया B क्या बोलते हैं बैंक से, और B जो है सो प्रॉमिस करा श्योरिटी के सर हाँ भाई उन्हें
प्रॉमिस करा कि जो है सो अगर उन्हें पे नहीं करा तो मैं पे करता हूँ बोल के। तो अगर उन्हें नहीं पे कर रहा तो बी क्या करना, रीपे करना। सो उसको क्या बोले अपन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोले। श्योरिटी को बोलते, देखो अपनी लैंग्वेज में देते ना श्योरिटी, मैं देता हूँ अगर उन्हें नहीं दिया तो बोल के उसको कुछ बोल रहे हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, 3 पार्टीज रहते इसमें। कौन कौन, क्रेडिटर रहता जो पर्सन लोन देता, प्रिंसिपल डेप्टर रहता जो पर्सन जो है सो लोन लेता, श्योरिटी रहता जो पर्सन जो है सो गारंटी दे रहा कि उन्हें पे नहीं करा तो मैं पे करता हूँ उनके। फर्स्ट क्या है, प्रॉमिस टू पे। द श्योरिटी प्रॉमिस टू पे द डेप्ट और परफॉर्म द ड्यूटी इफ द प्रिंसिपल डेप्टर फेल्स। प्रॉमिस टू पे बोले तो जो भी श्योरिटी वाला है उन्हें क्या करता, प्रॉमिस करता, अगर उन्हें जो है सो पे नहीं करा समझ जाओ मैं पे करता हूँ बोल के। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग डेप्ट और लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। क्या बोले, जो भी प्रिंसिपल डेप्टर रहता, मेन पर्सन रहता, उसके क्या रहते, उसका उन्हें जो है सो कर्जा लेके रहता। नेक्स्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो है सो वैलिड रहता, such as free consent, lawful object or competent parties. Surety liability. Surety becomes liable only when the principal debtor fails to perform or repay the debt. क्या बोल रहे, अगर जो है ये लाइबिलिटी कब श्योरिटी की होती, जब कभी भी प्रिंसिपल डेप्टर जो लिया पैसे उन्हें जो है सो नहीं दे सका समझ जाओ, उस टाइम पे जो है सो उन्हें जो है सो श्योरिटी वाला पे करना पड़ता। नेक्स्ट क्या है, फ्री कंसेंट होता। Free consent means that both parties agree to the contract willingly and without any pressure, force, fraud, or misunderstanding. According to the Indian Contract Act 1872, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। क्या बोल रहे, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, बोथ पार्टी से क्या करना, अग्री करना कॉन्ट्रैक्ट को अपने खुद से, बिना कोई प्रेशर से, फोर्स से, फ्रॉड से और मिसअंडरस्टैंडिंग से। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंसेंट जो है सो क्या रहना, फ्री रहना, और वो कॉज नहीं रहना कोएर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से। जैसे कि ए अग्री कर रहा उसकी बाइक को जो है सो बेचना खुद ही से, बिना कोई प्रेशर से, ये क्या है, फ्री कंसेंट है। अब क्या है, यहाँ पे थोड़े वर्ड्स लिए ना अपन, कोएर्शन, ये सब चीज़ों के मीनिंग समझेंगे अपन। कोएर्शन का मतलब क्या है, लेकिन कोएर्शन मीन्स फोर्सिंग ए पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग थ्रेट्स और फिजिकल फोर्स। कोएर्शन का मतलब क्या है, किसी को अपन फोर्स कर रहे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आओ बोल के, या तो उसको थ्रेट कर रहे, डरा रहे, या तो फिजिकल फोर्स से। ए को डरा रहे अपन, बी को, ए जो है सब बी को डरा रहा कि अपनी लैंड बेच दो बोल के, बी अग्री हो जा रहा समझ जाओ बिकॉज ऑफ फियर, वो क्या हो गया, कोएर्शन से हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, इलीगल हो जाता। नेक्स्ट क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स वन पर्सन यूज हिज पोजीशन और पावर टू अनफेयरली इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन। ए डॉक्टर फोर्सेस हिज पेशेंट टू बाय मेडिसिन ओनली फ्रॉम हिज शॉप। क्या बोल रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, एक पर्सन जो है सो अपनी पोजीशन यूज़ करके क्या कर रहा, दूसरों को अनफेयरली इन्फ्लुएंस कर रहा दूसरे पर्सन के ऊपर। जैसे कि एक डॉक्टर फोर्स कर रहा अपने पेशेंट को, बाई करो मेडिसिन ओनली फ्रॉम हिज शॉप, तो ये भी क्या हो जाता है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स इंटेंशनली चीटिंग और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू मेक अनदर पर्सन इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड का मतलब क्या है, इंटेंशनली अपन क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे दूसरे पर्सन को, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आओ बोले तो वो हो जा रहा अपना फ्रॉड। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ए क्या बोल रहा, सेल करता हूँ इन ओल्ड कार टू बी बाई सेइंग इट इज़ ब्रांड न्यू। नेक्स्ट क्या है, आजकल वैसा बहुत ज़्यादा हो जा रहा ना, मिस रिप्रेजेंटेशन। Misrepresentation means giving false information without any intention to cheat. A honestly tells B that a machine is new, but later it is found to be used. क्या बोले, मिसरिप्रेजेंटेशन बोले तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे बिना इंटेंशन से चीट करना है बोल के। जैसे कि ए जो है सो बी को बोल रहा है कि मशीन न्यू है बोल के, बाद में क्या हो जा रहा, वो यूज़ है जैसा मालूम हो रहा। नेक्स्ट क्या, मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स बोथ पार्टी इंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए फैक्ट। मिस्टेक का मतलब क्या है, दोनों पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जा रहे, वो लोग क्या हो जा रहे, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जा रहे, कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट क्या है वो सही से समझ नहीं सके। ए जो है सो अग्री कर रहा, सेल करता हूँ हॉर्स बी को बोल के, बट द हॉर्स हैड ऑलरेडी डाइड विदाउट देयर नॉलेज। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या बोलते, घोड़ा जो है सो ऑलरेडी उन्हें मर गया बोल के। नेक्स्ट क्या है अपना, क्वांटम मेरिट होता। क्वांटम मेरिट जैसे एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब क्या है, एज मच एज अर्न या तो पेमेंट फॉर द वर्क डन। इट मीन्स दैट इफ ए पर्सन हैज़ कंप्लीटेड पार्ट ऑफ द वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज़ द राइट टू रिसीव रीजनेबल पेमेंट फॉर द वर्क ऑलरेडी डन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अपन, क्वांटम मेरिट क्या है, एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या है, कितना, एज मच एज अर्न या तो पेमेंट कितना काम करे सोता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर एक पर्सन जो है सो कंप्लीट कर रहा है अपना पार्ट वर्क के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका राइट क्या है, रिसीव होना रीजनेबल पेमेंट फॉर द वर्क ऑलरेडी डन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से और भी अच्छे से समझ में आया था, ए अग्री टू पेंट बी हाउस फॉर 20,000। आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द वर्क बी स्टॉप्स ए फॉर्म
फ्रॉम कंटिन्यूइंग, ए कैन क्लेम पेमेंट फॉर द वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड। देखो ए क्या बोल रहा है, बी के घर को पेंट करता हूँ बोल के 20,000 में मान लिया, लेकिन हाफ उसका काम हुए होने से बी क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है ए को काम रोक दो बोल के। तो उस टाइम पे क्या कर सकता है, ए जो है सो क्लेम करना रहता पेमेंट जो उन्हें कितना काम करा उसका बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल, क्या है क्वांटम मेरिट का, वर्क शुड बी डन, पर्सन जो है सो क्या करना, कंप्लीट करना सम पार्ट ऑफ द वर्क, बेनिफिट रिसीव, अदर पार्टी जो है सो मस्ट हैव रिसीव द बेनिफिट ऑफ द वर्क डन। बोले तो उन्हें पेंट करते हैं बोला ना, तो वो बेनिफिट रिसीव कर लिया ना, रीजनेबल पेमेंट, पर्सन जो है सो एंटाइटल होना एक रिसीव ए फेयर और रीजनेबल अमाउंट फॉर द वर्क कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फुल्ली कंप्लीटेड, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड ड्यू टू रीजन सच एज कैंसलेशन, ब्रीच और इम्पॉसिबिलिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे कंप्लीट नहीं हुआ ड्यू टू रीजन जैसे कैंसलेशन, ब्रीच या तो इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है अपना, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, एक अग्रीमेंट जिसमें एक पर्सन जैसे रिस्ट्रिक्ट हो रहा डूइंग ए लॉफुल बिजनेस पोजीशन और ट्रेड, प्रोफेशन और ट्रेड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस अलाउड बाई लॉ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हर अग्रीमेंट जो है रिस्ट्रेंट रहना वॉइड से, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस अलाउड जो लॉ करा। सो एग्जाम्पल देख लिए तो आप लोगों को ईजिली समझ में आता। ए अग्री कर रहा दैट ही विल नेवर ओपन ए क्लोथिंग शॉप एनीवेयर इन इंडिया, दिस अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स हिज राइट टू डू बिजनेस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए जो है सो अग्री क्या बोलते हैं, अग्री कर रहा है कि उन्हें जो है सो कभी भी एक क्लॉथिंग शॉप नहीं खोलता इंडिया में। ये अग्रीमेंट क्या है, वॉइड होता है क्योंकि ये जो है सो उसके राइट है बिजनेस करने का, उसको क्या कर रहा है, रोक रहा बोल के। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस, द अग्रीमेंट स्टॉप्स ए पर्सन फ्रॉम कैरिंग एन ऑन ए लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड। रेस्ट्रिक्शन होता है एक अग्रीमेंट जो है सो स्टॉप कर रहा है पर्सन को कैरी करने के लिए एक लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड। अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड इन एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो रेस्ट्रिक्शन किसके अंदर रहना, अग्रीमेंट के अंदर रहना, दो और मोर पार्टीज के लिए। रेस्ट्रिक्शन जो है सो अनरीजनेबल रहना, इफ द रिस्ट्रिक्शन जो है सो अनरीजनेबल रहा समझ जाओ वो अग्रीमेंट क्या हो जा रहा, वॉइड हो जा रहा। लॉ डज नॉट अलाउ सच रेस्ट्रिक्शंस, द लॉ जनरली डज नॉट परमिट अग्रीमेंट्स दैट प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम अर्निंग ए लिविंग। क्या बोल रहे, ये लॉ जो है सो जनरली अलाउ नहीं करता इस तरीके के अग्रीमेंट्स को जो एक पर्सन को जो है सो कमाई को रोक रहा। सो इतना आप लोग फर्स्ट यूनिट से पढ़ लिए, समझ जाओ एनफ रहेगा। सो इसमें तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग क्या करने का है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे जो क्वेश्चंस में बताया वो पहले कर लो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। जस्ट आप लोगों को एक आइडिया भी रहा समझो, एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ओन से लिख सकते हैं। फ्री कंसेंट क्या है, क्वांटम मेरिट क्या है, और क्या है लास्ट वाला अपना रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इतने आंसर्स है देखो, लॉन्ग और शॉर्ट में आने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, इंशाल्लाह जो है सो आप लोगों को ईजिली समझ में भी आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करिए। सर इतना बड़ा बड़ा लिखना क्या बोल के कई सारे लोगों के दिमाग में भी आता 4 मार्क्स के लिए। अगर 4 मार्क्स को आया समझो, ये लिखो, इसमें से एग्जाम्पल्स नको लिखो, खाली साइड हेडिंग लिखो, उसको एक्सप्लेन कर दो। नहीं सर और भी छोटा होना बोले तो क्या करो अपना ये साइड जस्ट जो है साइड हेडिंग्स लिख के आ जाओ। साइड हेडिंग्स 6 है ना, 6 के 6 साइड हेडिंग्स लिख लिए तो आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो कमेंट करिए, इंशाल्लाह उस कमेंट्स को जो है सो रिस्पॉन्स करूँगा। और कंपलसरी क्या है, लाइक शेयर और जो है सो फॉलो करिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।